पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस की हुई बैठक। सुरक्षा तैयारियां पर सीसीएस बैठक में हुई चर्चा। राजनाथ सिंह अमित शाह बैठक में रहे मौजूद। अब सीसीपीए की हो रही है बैठक। सीसीपीए के बाद सीसीईए की होगी बैठक। हो सकता है कुछ बड़ा ऐलान। पहलगांव हमले के बाद आज होगी पहली कैबिनेट की मीटिंग। लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से आज फिर सीज फायर का किया गया उल्लंघन। लगातार छठे दिन की गई गोलीबारी। पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से अखनूर, सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में की गई फायरिंग। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की गोलीबारी का दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से की फायरिंग। भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की थी कोशिश। पहलगांव हमले के बाद से पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी। उकसाने वाली हरकतों को दे रहा है अंजाम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में। मंगलवार देर शाम हुई हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सेना को दे दी है खुली छूट। पीएम ने साफ कर दिया कि आतंकवाद से निपटने के लिए टारगेट, टाइम और तरीका सेना खुद तय करे। पीएम मोदी ने कल मोहन भागवत से भी मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच हुई बातचीत। आरएसएस प्रमुख से हुई मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने की एक हाई लेवल मीटिंग। इस मीटिंग में तीनों सेना के प्रमुख थे मौजूद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका में लगे पोस्टर। टाइम स्क्वायर में बस पर लगाए गए हैं पोस्टर। इस पोस्टर में मारे गए निर्दोष लोगों की फोटो लगाई गई। हमले के खिलाफ नाराजगी का किया गया है इजहार। अमेरिका की सड़कों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में फैलाई जा रही है जागरूकता। पाकिस्तान हो रहा है बेनकाब। विवाद के बाद कांग्रेस ने पीएम के गायब होने वाले पोस्टर हटाया। साथ ही अपने नेताओं को दिया सख्त निर्देश। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने सर्कुलर किया जारी। कहा सिर्फ अधिकृत नेता ही पार्टी की ओर से देंगे बयान। सर्कुलर में कहा गया है कि पहलगाम हमले पर पार्टी लाइन से इतर ना दे प्रतिक्रिया। बीजेपी बोली देश की जनता के दबाव में कांग्रेस ने डिलीट किया पोस्ट। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में हालात सामान्य करने की कोशिश। पर्यटकों का आना फिर से हो गया शुरू। कोलकाता से कश्मीर घूमने आए एक परिवार ने कहा पहुंचने से पहले डरी हुई थी लेकिन अब सुरक्षित महसूस कर रही हूं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री जावेद राणा का बड़ा बयान। जावेद राणा ने की पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत। पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने वाले मंत्री जावेद राणा बोले जंग किसी समस्या का हल नहीं। जंग हुई तो नुकसान सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। राहुल गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। राहुल आज अमेठी में रहेंगे। राहुल गांधी एचएपी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का करेंगे निरीक्षण। संजय गांधी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज जाने का भी है प्लान। कॉलेज में छात्राओं से करेंगे वार्ता। राहुल गांधी कानपुर के शुभम द्विवेदी के भी जाएंगे घर। परिजनों से मुलाकात कर शुभम को देंगे श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज देंगे तोहफा। अक्षय तृतीया के मौके पर श्रमिक परिवारों को मिलेगी सौगात। संबल योजना के तहत श्रमिकों के खाते में डाले जाएंगे 600 रुपए। 1,75,00,000 श्रमिकों को होगा फायदा। वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। आज ब्लैकआउट प्रोटेस्ट का किया है आह्वान। एआईएमपीएलबी ने लोगों से रात 9 से घरों और दुकानों की लाइटें बंद करने को कहा। 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट करने की अपील की है। एआईएमपीएलबी के वक्फ बचाओ अभियान का पहला फेज 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक चलेगा। वक्फ कानून के खिलाफ कराए जाएंगे 1 करोड़ हस्ताक्षर। नए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाएं की गई है दायर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से की बात। पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले पर की बातचीत।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि इस हमले की अपराधी योजना करो और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया गया। महंगाई के बीच मदर डेयरी ने लोगों की जेब पर थोड़ा भार बढ़ाया। मदर डेयरी ने दूध के दाम में 2 रुपए का इजाफा किया। बढ़ाई गई नई कीमतें आज से लागू, लोगों की जेब पर पड़ा भार। कोलकाता में रात को एक हेचोल में लगी आग, हादसे में 14 लोगों की हुई मौत। 22 लोगों को बचा लिया गया। कई लोगों ने होटल की छत और खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम किया। होटल की 4थी मंजिल पर बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। पूजा अर्चना के बाद खुले गंगोत्री धाम की कपाट। यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुले। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। इस साल अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पिछले साल 48 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री आए थे। पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर का आज होगा उद्घाटन। मंदिर में देवताओं की मूर्तियों की होगी प्राण प्रतिष्ठा। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यज्ञ हवन और पूजा अर्चना करेंगी। जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के बाद लेजर शो का आयोजन होगा। जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में आई 250 करोड़ की लागत। ये मंदिर करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है। अहमदाबाद के जूनागढ़ में मेगा डेमोलिशन शुरू। ऊपरकोट फोर्ट के पीछे धारागढ़ दरवाजा में मेगा डेमोलिशन की हुई शुरुआत। जिला प्रशासन के नोटिस देने के बावजूद किया जा रहा है डेमोलिशन। अवैध बांधकाम जूनागढ़ में सभी अभी तक की सबसे बड़ा डेमोलिशन। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी का बड़ा बयान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के पानी के बंटवारे के बयान को बताया आश्चर्यजनक। सीएम सैनी बोले, इस वक्त विषय एसवीआईएल के पानी का नहीं, पीने के पानी का है। सीएम मान ने दिया था बयान, हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है। सीएम सैनी ने सीएम भगवत मान का बयान को बताया तथ्यों से परे। सीएम सैनी बोले, पिछले एक सप्ताह में हरियाणा को केवल 4000 क्यूसेक ही पानी प्राप्त हुआ, जो हरियाणा की कुल मांग का लगभग 60% है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय मूल के छात्रों ने की मांग। यूनिवर्सिटी से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए बयान जारी करने की मांग की। पहलगाम आतंकी हमलों की निंदा करते हुए सार्वजनिक बयान जारी करने की मांग। धर्म आधारित हिंसा के पीड़ितों के प्रति समर्थन की पुष्टि करने की अपील। जयपुर के अजमेरी गेट पर सामने आया हिट एंड रन का मामला। तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 14 वर्षीय असीमा की मौके पर मौत। मृतकों के पिता और बहन गंभीर रूप से घायल। बाइक को टक्कर मारने के बाद आरोपी महिला चालक ने रॉन्ग साइड में भगाई कार। पुलिस और स्थानीय लोगों ने आरोपी महिला को दबोचा। महाराष्ट्र के धुले में एलसीबी ने फार्म हाउस पर मारा छापा। छापेमारी में 605 किलो गांजा बरामद। छापेमारी में 42,35,000 रुपए कीमत का 605 किलो गांजा जब्त। गांजा के भंडारण करने वालों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा मिलने से सिरपुर तालुका में मची हलचल। मामले की जांच में जुटी एलसीबी की टीम। नालंदा में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई गोलीबारी। इस्लामपुर न्यू बाईपास पर मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 30 राउंड गोली चली।
अपराधी संतोष यादव उर्फ लाल बादशाह को छुड़ाकर हुए फरार। घटना के आरोपियों की तलाश में जुटी स्थानीय पुलिस। बिहार के रोहतास में किराना कारोबारी सूरज शाह का नासरीगंज से किया गया बरामद। पुलिस ने 7 अपहरणकर्ताओं और 3 अन्य लोगों को किया गिरफ्तार। 50 लाख की रंगदारी मांग रहे थे अपहरणकर्ता। अब अपहरणकर्ताओं से अवैध हथियार, कारतूस और कैश बरामद। दुकान बंद करके घर जाने के दौरान व्यापारी का हुआ था अपहरण। मुरादाबाद में नवजात की मौत मामले में कोर्ट ने दिया आदेश। अदालत के आदेश पर 4 डॉक्टर्स पर मुकदमा दर्ज। महानगर के 4 डॉक्टर्स पर कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया था मुकदमा। आरोपी डॉक्टर्स में 2 महिलाएं भी शामिल। डॉक्टर सलमा नासिर पर लापरवाही से काम करने पर आरोप। बच्चे के सिर पर पंप से जबरदस्ती खींचने की कोशिश करने का आरोप। स्वीडन के उपसाला शहर में हेयर सैलून में गोलीबारी। 3 लोगों की हुई मौत, कई लोग घायल। ट्रंप बोले अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। जल्द ट्रेड डील साइन करेंगे। अमेरिका का 500 करोड़ का विमान लालच सागर में गिरा। एयरक्राफ्ट कैरियर से फिसला सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट। आज बाहर हो सकती है सीएसके। पंजाब के पास टॉप 2 में पहुंचने का मौका। निकोलसन पूरन टॉप 6 हिटर। हर दिन 450 शॉट खेलते थे वैभव सूर्यवंशी। गुजरात के खिलाफ 35 बॉल पर शतक लगाया। कोच बोले उम्र पर सवाल उठाना बंद करो। चेन्नई पंजाब भिड़ंत। चेपॉक में पीकेएस का पलड़ा भारी। पंजाब ने इस सीजन पहली भिड़ंत में दी थी मात। परमसिमरन बोले कप्तान श्रेयस निडर होकर फैसले लेते हैं। पंजाब को 11 साल बाद प्लेऑफ में पहुंचाएंगे। हमारा फोकस चैंपियन बनने पर। इंडियन विमेंस ने ट्राई सीरीज का दूसरा वनडे भी जीता। साउथ अफ्रीका को 15 रन से हराया। प्रतीक रावल की लगातार 6वां अर्धशतक। सुनील शेट्टी बोले जो देशभक्त है वो विलेन नहीं हो सकता। मैं हूं ना में अपने किरदार पर बोले सुनील शेट्टी। कहानी सुनते ही हाँ कर दिया था। पहलगांव हमले पर डायरेक्टर अनिल शर्मा का रिएक्शन। बोले अब सहनशीलता की हदें पार। धर्मों के बीच लड़ाई कराना चाहते हैं क्या। पलकनाज ने अविनाश सचदेव संग रिश्ते पर की बात। बोली मुझसे बोला ब्रेक लेते हैं, फिर अचानक से मेरी कॉल्स उठाना बंद कर दिया।